जिम्मेदार जो यहाँ माना जा रहा है वो बड़े नेताओं का अति आत्मविश्वास माना जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पे पार्टी के जो काडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके टिकट बंटवारा किया गया, उसको देखते हुए भाजपा को एक बड़ा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इस बार जो सबसे नारा जो दिया जा रहा था वो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, जिसमें भाजपा की रणनीति में यूपी की सियासी जमीन जो फेल साबित हुई है। 400 पार नारा का मतलब इतना आत्मविश्वास लोगों पे यानी या भाजपा नेताओं में भरा हुआ था, जो लोगों को हजम नहीं हो पाया। चुनाव जीतने के सारे जतन धरे के धरे रह गए। यूपी में 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी आधे से भी कम सीटों पर सिमट कर रह गई। उसका कारण भी रहा यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता, अंदर के जो कार्यकर्ता थे, उनको नज़रअंदाज कर टिकट बंटवारे पर किया गया, जिसकी वजह से यूपी में फिलहाल यूपी में भाजपा को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इस भाजपा संगठन की तैयारी कारगर रही और ना ही मतदाताओं पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर हुआ। इस चुनाव में ये बात तो साफ हो गई कि कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी और असंतोष के कारण ही चुनाव प्रबंधन की कमियों ने भाजपा को 80 सीटें जीतने का लक्ष्य में बहुत बड़ी बाधा का काम किया है। माना जा रहा है कि यूपी में भाजपा की जो बिगड़ी चाल थी उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उनके बड़े नेताओं के बड़बोलापन रहा, जिसके तहत स्थानीय और पार्टी के काडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट बंटवारा किया गया। उससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि भाजपा के जिन 17 सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पे जो नए चेहरे दिए गए थे, उनमें भी 5 उम्मीदवार हार गए और भाजपा के लिए 26 मौजूदा सांसदों की जो हार हुई है उसमें एक बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है। मनमाने ढंग से टिकट बंटवारा करना भाजपा को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। टिकट बांटने की जिम्मेदारी ने अधिकांश सांसदों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जनता के बीच में उभरे जो असंतोष थे वो उसको समझा नहीं और टिकट दे दी, और वहां पर एक बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिला, जिसकी वजह से जो 26 सांसद को सीट यहां पर गंवानी पड़ गई है। देश की 80 सीटों को जीतने का दावा करने वाली भाजपा नए नए प्रयोग करती रही। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि सभी प्रयोग जो थे वो फेल थे। चाहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी से संपर्क अभियान भी बेअसर रहा, टिफ़िन बैठक बेअसर रही, विकसित भारत संकल्प यात्रा, चाहे मोदी का वितरण पत्र जैसे प्रमुख अभियान और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, वो सारी नाकाम साबित हुई। यानी जो मतदाता था, जो जनता थी, वो सीधे तौर पर भाजपा को उसने नकार दिया। अब बहुत से ऐसे खराब प्रदर्शन यहाँ पर आप समझ सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव यहाँ पर रहा। टिकट बंटवारे में मनमानी रही, सिर्फ कागज़ों पे पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियों की सक्रियता रही, लेकिन अब बाकी सब कुछ बेअसर रहा। अधिकारियों के आगे मंत्रियों तक बेअसर यहाँ पर होना माना जा रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं, मायावती ने भी कैंडिडेट का खेल बिगाड़ दिया। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को फ़ायदा मिला, भाजपा को काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। फिर इसके चीज़ आप समझिए कि बहुत से ऐसे मुद्दे थे, नौकरी और पेपर लीक का मामला था, जिसकी वजह से गठबंधन जो सरकार ये इंडिया गठबंधन बुनाने में कामयाब रही, और संविधान बदलने की जो चर्चा थी वो काफ़ी उसमें दौर पे रहा। प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे थे कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, भाजपा ने कई नेताओं ने दावा किया कि 400 पार अगर हो जाता है तो यहाँ पे संविधान बदल दिया जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे आरक्षण से जोड़ते हुए दावा कर रही थी कि अगर इस बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की आ जाती है तो वो संविधान बदल देगी, जिसकी वजह से यह लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था, और ख़ासतौर से दलित और ओबीसियों के बीच में ये काफ़ी चर्चा हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो स्थिति हुई है वो सामने आई है। सपा ने सामाजिक समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी उतारे, उसकी वरीयता को देखते हुए अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में काफ़ी परिपक्व होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस बार जिस तरीके से उन्होंने जाति समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी उतारे, उसी की वजह से भाजपा को टक्कर देने में कामयाब रहे। मेरठ, घोसी, मिर्ज़ापुर जैसी कई ऐसी सीटों के उदाहरण हैं जिसमें अखिलेश यादव ने सूझबूझ
से एनडीए को फंसा के रख दिया। कैंडिडेट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा रहा यहाँ पर इंडिया गठबंधन का, जिसकी वजह से भाजपा को यहाँ पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ गया। कई ऐसे अब ये समीक्षा की ज़रूरत है भाजपा को कि आखिर इतनी सीटें कम क्यों हुई हैं। हालांकि हो सकता है कि भूपेंद्र चौधरी हो या फिर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हो, आने वाले दिनों में इनके लिए राह कोई ज़्यादा आसान नहीं हो सकती है। फ़िलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।